प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं पारिवारिक सिद्धांतों को और परिवार में होने वाली समस्याओं के बारे में कि कैसे इन समस्याओं से हम लोग बाहर निकलें। और मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुत से भाई बहन पारिवारिक समस्याओं से बाहर निकल रहे हैं। और आज एक और विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे, वो है जब कोई व्यक्ति किसी से वादा करता है और वादा करके उसे तोड़ देता है, तो जिस व्यक्ति से वादा किया गया था, जिससे वादा टूटा है, वो भी व्यक्ति भी निराश हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, दुखों में आ जाता है, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाता। कई बार वो वहीं रुक जाता है या फिर पीछे हो जाता है समाज से। क्यों? क्योंकि उसके मन में यह भावना उत्पन्न हो गई कि इसने वादा किया था और वादा करके इसने वादा तोड़ दिया। एक तरीके से धोखा उसने उस व्यक्ति को दे दिया। परिवारों में यह चीज देखने को बहुत मिलती है। किसी ने किसी से वादा किया और उसके बाद उस वादे को तोड़ दिया, मीन्स उसे धोखा दे दिया, उस वादे के अनुसार, उस प्रॉमिस के अनुसार नहीं किया। जैसे पति पत्नी शादी में एक वादा करते हैं परमेश्वर से और एक दूसरे से कि हम जीवन भर साथ में रहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद उनके लड़ाई झगड़े होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिस कारण से जो व्यक्ति सही है वो बहुत दुख से, निराशा से होकर गुजरता है। कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार लोग अपने जीवन को ही समाप्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने वो उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसके जीवन में ऐसा हो गया, इसलिए वो बहुत अधिक निराशा में चला जाता है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है। परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य तो धोखेबाज है, लेकिन हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो सच्चा है। वो मनुष्य नहीं कि वादा करके भूल जाए। मीन्स परमेश्वर जो वादा करता है उसे निभाता है। मनुष्य जो वादा करता है वो उसे निभा नहीं पाता, कई बार उसे तोड़ देता है। लेकिन परमेश्वर सच्चा है। यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है या फिर आपके परिवार में कुछ ऐसा हुआ है, आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है, परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है। रोमियो किताब 8 अध्याय 28 पर लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात में, जो कुछ भी उनके जीवन में हुआ, चाहे किसी ने धोखा दे दिया, चाहे किसी ने छोड़ दिया, चाहे किसी ने वादा करके भूल गया, कुछ भी हुआ, यदि वो विश्वासी है, प्रभु पर भरोसा करता है, तो उससे भी परमेश्वर उसके लिए भलाई को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको दुखी, चिंतित, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए होता है कि आपका उस व्यक्ति से विश्वास उठ जाएगा, आपके रिश्ते टूट जाएंगे, आप इमोशनली बहुत परेशान हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। जो कुछ हुआ है उससे परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय 13 पद लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है अपने प्रेम करने वालों के लिए। अपने प्रेम करने वालों के लिए वो विश्वास योग्य बना रहता है। वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपके लिए विश्वास योग्य बना रहेगा। वो मनुष्य नहीं कि वादा करके भूल जाए, नहीं, वो परमेश्वर है। उसने जो वादा आपसे किया है कि वो भलाई को उत्पन्न करेगा आपके जीवन में, तो वो निश्चय करेगा। कोई बात नहीं, उस व्यक्ति ने आपके साथ में गलत किया, कोई बात नहीं, उस व्यक्ति ने आपके साथ में आपको धोखा दे दिया, आपके साथ में जो वादा किया था उसे भूल गया, उसे तोड़ दिया, कोई बात नहीं। परमेश्वर जो वादा करता है वो उसे कभी नहीं भूलता, कभी नहीं तोड़ता। लिखा है कि वो अपने आप का इनकार नहीं करता, वो विश्वास योग्य है। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, उस मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपके लिए मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए सब बातों से मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। प्रभु पर भरोसा रखें। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
दोस्तों, यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं और हमारे साथ में संगति में शामिल होना चाहते हैं, तो आप इस मीटिंग में आ सकते हैं जो होने जा रही है 8 और 9 तारीख को। आप रजिस्ट्रेशन जरूर से कराएं, अपना नाम दर्ज करवाएं कि हम लोग आ रहे हैं, ताकि जो लिमिटेड सीट है, हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है, इस लिमिटेड सीट है, तो आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। सबको जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम उर्मिला है। मेरी ये छोटी सी गवाही ये है कि मेरे सीने में बहुत दर्द था और पेट में भी बहुत दर्द था। मैं इसके लिए बहुत डॉक्टर के पास चेक करवाने गई और दवाई खाई, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा था और भी ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के यहाँ प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा। उसके बाद प्रार्थना भी करवाई कॉल करके। उसके बाद मुझे दर्द कम होने लगा और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एकदम से मैं चंगी हो गई हूँ। और मेरा बेटा निमोनिया से बहुत परेशान रहता था। उसका भी इलाज बहुत करवाई, लेकिन निमोनिया नहीं छूट रहा था। उसके लिए भी मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था। इसके भी प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि मेरी इतनी बड़ी समस्या से हमें छुटकारा दिलाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने और भी आशीष दे और उनकी टीम कलीसिया आगे बढ़ने पाए और भी नए विश्वासी जुड़ने पाए। इसमें मेरी गवाही से और भी आशीष पाने पाए और प्रभु को जानने पाए। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सब कुछ प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में हम आपका स्वागत करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने प्रभु के वचन से आशीष पाई है। और सच में इस पूरे महीने परमेश्वर आपके परिवार में अद्भुत कार्य को करेंगे। आप हर एक वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें और परमेश्वर उस समस्याओं से आपको बाहर निकालेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। मेरे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने प्रभु यीशु मसीह पूरे दिन भर में एक एक पल एक एक क्षण में संभाला। हर एक जन प्रभु जो इस समय प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन सब के मन को तूने तैयार किया परमेश्वर। और सच में प्रभु आज हर एक जन प्रभु इस संगति के लिए प्रभु, अपने जीवित रहने के लिए प्रभु, दिन भर के हर एक इंतजाम के लिए प्रभु, तेरी सुरक्षा, तेरी प्रोटेक्शन के लिए और तेरी भलाइयों के लिए प्रभु आज हृदय से धन्यवादी है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित है पिता। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता। आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, यदि वो किसी दुख में, परेशानी में और समस्याओं में हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो दुख, वो समस्या उनके जीवन से चली जाए। इस समय पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। आप हम सब की प्रार्थना और विनतियों को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। इसलिए प्रभु हम आपके नाम को ऊंचा करते, स्तुति प्रशंसा करते प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु एक एक जन के लिए प्रभु, जिसे प्रभु तू हर दिन तैयार कर रहा है प्रभु। आज जितने लोग प्रभु पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं प्रभु, परिवार में कलेश है, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, परिवार में तनाव है, दूरियां हैं, डिस्टर्बेंस है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तू हर दिन अपने लोगों को उन पारिवारिक समस्याओं से आजाद कर रहा है प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और आज की सुंदर शाम में भी प्रभु तू अपने लोगों को उन पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा देने जा रहा है। यदि आज आप पारिवारिक समस्याओं में जूझ रहे हैं तो परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवन के लिए है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सच में प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु इस प्रकार से प्रभु जूझ रहे हैं प्रभु, जब उनके साथ वादा किया गया परंतु वो वादा टूट गया मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, आज प्रभु जो उनका टूटा हुआ हृदय है प्रभु, जो वादे टूट गए प्रभु, जिसके कारण वो निराशा, दुख में, समस्याओं में और अपने आप को हानि पहुंचाने तक प्रभु बात पहुंच गई है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु कि आज इनको इंटरनल रूप से आप चंगा करें, आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद करें परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में तू भला है, तू अच्छा है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। प्रभु आज हर एक दुखी हृदय, हर एक टूटा हुआ मन यीशु नासरी के नाम से जुड़ जाए मेरे पिता। उनमें प्रभु आप प्रभु अपनी शांति को दे मेरे खुदावन। प्रभु जो वादे
टूट गए हैं मेरे पिता, होने दे पिता परमेश्वर कि आज ये तुझ पर विश्वास कर सके पिता, इस बात को जान सके प्रभु कि सारी बातें मिलकर हर एक जन के जीवन में भलाई को उत्पन्न करने जा रही है। तेरा वचन कहता है प्रभु, जब हमने वचन में सुना कि तू सारी बातों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार इन भाई बहनों के जीवन में जो कुछ भी इस समय हो रहा है और हो रहा है मेरे पिता, और जो वो फेस कर रहे हैं परमेश्वर, मैं जानती हूँ पिता उससे भी प्रभु तू इनके जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। जब इनके साथ धोखा हुआ प्रभु पिता, इस धोखे से परमेश्वर आप इन्हें बाहर निकालें। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। हाँ परमेश्वर प्रभु, आप इनके साथ में होए और आप इन्हें पिता उस धोखे के बदले प्रभु दुगना भाग दे मेरे परमेश्वर। प्रभु इनके परिवार में प्रभु जो भी पिता इस समय डिप्रेशन में है पिता, धोखा मिलने के कारण, प्रॉमिस टूटने के कारण प्रभु, आज प्रभु यीशु मसीह उस डिप्रेशन से प्रभु हम उन्हें बाहर आने की आज्ञा देते हैं, अकेलेपन से बाहर आने की आज्ञा देते हैं, उस निराशा से बाहर आने की आज्ञा देते हैं। मेरे प्रभु आप दया करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आज प्रभु जब इनका भरोसा टूट गया है खुदावन, इनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुझ पर हो पिता इनका, क्योंकि जो तू विश्वास योग्य है और तू धर्मी है प्रभु, अपने लोगों को पिता तू धोखा नहीं देता, तू टलने नहीं देता, उन्हें गिरने नहीं देता प्रभु, तू उन्हें संभालता है परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी में बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं परंतु यहोवा उन्हें बचा लेता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, वो अपने पर्सनल और फैमिली लाइफ में प्रभु तेरी भलाइयों को देखे मेरे पिता। आज बहुत से लोग कर्जे में हैं, यीशु के नाम से वो कर्जा इनके जीवन से चला जाए। हम कमांड करते हैं निराशा, दुख, समस्या, चिंता का विषय इनके परिवारों से चला जाए प्रभु, घटी कमियां इनके जीवनों से चली जाए। इनके बच्चे जो गलत रास्ते में है प्रभु यीशु के नाम से सही रास्ते में आए पिता। आज बहुत से लोग परमेश्वर पिता अपने ही जीवन में प्रभु यीशु मसीह मेंटली प्रभु प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं खुदावन, मेंटली हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए। जितने लोग इस समय बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु नासरी के नाम से। इसी वक्त हर एक रोग, हर एक बीमारी को इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। बीमारी मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। इन बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवान भाई बहनों के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। अंदरूनी अंग यीशु के नाम से चंगे हो, हड्डियां चंगी हो जाए, मांसपेशियां रिकवर हो, आंखें, कान, मुंह चंगा हो यीशु के नाम से, हेडेक दूर हो यीशु के नाम से, स्पाइनल कॉर्ड हील हो यीशु के नाम से। प्रभु घुटनों का दर्द, कमर का दर्द जाओ यीशु के नाम से। हर एक जन जिनके शरीर में घाव बने हुए हैं यीशु के नाम से उस घाव को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। धन्यवाद पिता, इस समय आप घाव को चंगा किया है प्रभु। जिन्हें हार्निया की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है पिता, प्रभु जी पाइल्स की प्रॉब्लम है, फिशर की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से इन बीमारियों को जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद क्योंकि तेरे कोड़े खाने से प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए हैं। प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है यीशु के नाम से हेयर फॉल होना बंद हो, एलर्जी, सफेद दाग, फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर हो, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, तूने अपने लोगों को छुटकारा दिया, चंगाई दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज रात में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिव थॉट, हर एक मृत्यु का विचार, हर एक नकारात्मक बातें इन्हें छोड़कर चली जाए और निश्चिंत होकर ये सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें प्रभु। दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा तू बात कर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जिन्होंने प्रभु प्रार्थना विनतियों को आपके सम्मुख रखा है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि तूने प्रार्थना का उत्तर दे दिया प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं। इन भाई बहनों को, इनके परिवार, इनके बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी भलाइयां प्रभु इनके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रार्थना करवाने के लिए हमारे प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें और सुबह शाम की प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।